नमस्ते भाई सभी को। आज है हमारा 30 डेज हार्ड चैलेंज का 8वां दिन। 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 7 दिन कंप्लीट होने पर 7 डेज हार्ड चैलेंज में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। उसमें 7 दिन तक लगातार आपको 7 दिन के लिए टास्क दिए जाएंगे जो आपको पॉइंट वाइज कंप्लीट करने हैं। अगर आप इन 7 दिन तक सक्सेसफुल इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे और आप बहुत इंप्रूव हो चुके होंगे। कुछ रूल्स हैं इस 7 डेज हार्ड चैलेंज के, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रूल कि आपको 7 दिन तक रोजाना एक ही टाइम पर उठना है। जैसे आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे ही रोज उठना है और सोना आपको रात में 11 बजे है। दूसरा रूल, नो स्नूजिंग। आप 11 से 6 के बीच में ही सो सकते हैं, इसके अलावा आप किसी भी समय पे सो नहीं सकते। रूल नंबर 3, जो भी आपको दिन का टास्क दिया जाएगा आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है और कोई भी टास्क आप क्विट नहीं कर सकते या उसके लिए एक्सक्यूज नहीं बना सकते। लास्ट रूल, अगर आप कोई टास्क करने में इनकम्प्लीट रहते हैं तो आपको दोबारा से 7 डेज हार्ड चैलेंज को शुरू करना पड़ेगा। शुरू करते हैं। पहला दिन का टास्क है बिल्ड मोमेंटम। हमें मोमेंटम बिल्ड करना है। तो आपको क्या करना है, डे 1 पर आपको सुबह 6 बजे उठना है, सबसे पहला काम। दूसरा, आपको 20 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है। फिर आपको 2 लीटर पानी पीना है। 30 मिनट तक आपको कोई नई स्किल सीखनी है और सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, आपके फोन से दूर रहना है। ये सब काम हमें पहले दिन पर कंप्लीट करने हैं। जब आप सक्सेसफुली इसे कंप्लीट कर लेंगे, अब आएंगे हम डे नंबर 2 पर। दूसरे दिन आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना सीखना है। इसमें दूसरे दिन हम क्या करेंगे, जो आपने डे 1 पर टास्क किए हैं उन्हें रिपीट करना है डे 2 पर। मतलब जो हमने डे 1 पर किया था वो तो डे 2 पर करना ही है। साथ साथ में हमें 10 मिनट मेडिटेशन भी करना है। आपके दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उन 3 काम की आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे और आपको उन 3 टास्क को कंप्लीट करना है जो सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। और आपको इसी के साथ साथ किसी भी एक किताब की 20 पेजेस आपको पढ़ने हैं। ये टास्क रहेगा डे 2 के लिए। डे 3 को हम एक्सक्यूज को एलिमिनेट करना सीखेंगे। डे 3 के लिए डे 1 और डे 2 पे आपने जो टास्क किए वो रिपीट करने हैं। फिर उसके बाद आपको बिना प्रोकास्टिनेशन किए, मतलब बिना टालम टोल किए, कोई एक ऐसा काम करना है जो आप पहले नहीं कर पाते थे। जैसे आप रोज सोचते हो कि मुझे पढ़ने बैठना है, मुझे 3 घंटे पढ़ना है, मुझे 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन हम उस काम को टाल देते थे। तो इसमें हमें एक्सक्यूज को हटाना है, टालम टोली को हटाना है, प्रोकास्टिनेशन को हटाना है और हमें पढ़ने बैठना है। उसके बाद डे 3 पर आप बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाएंगे। बिना जंक फूड खाए आपको डे 3 निकालना है। डे 4 पर चलते हैं। डे 4 पर आपको कंफर्ट लेवल को बीट करना है, कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना है। डे 4 पर क्या करेंगे, आप आपके वर्कआउट टाइमिंग को 10 मिनट से बढ़ा देंगे। वर्कआउट करने के बाद आप ठंडे पानी से नहाएंगे और 1 घंटा आप बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करेंगे। मतलब बिना सोशल मीडिया, बिना फोन या बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप 1 घंटा काम करेंगे। डे 5 पर हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना सीखना है। डे 5 पर हम क्या करेंगे, जो हमने डे 1, 2, 3, 4 पर जो हमने हैबिट्स फॉलो की हैं उन्हें तो फॉलो करना ही है डे 5 पर। साथ में हमें किसी की हेल्प करनी है बिना ये सोचे कि हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा। और 3 चीजें जो आपको मिली हैं दूसरों के पास नहीं, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। डे 6 पर हमें डिजिटल डिसिप्लिन सीखना है, मतलब मोबाइल से दूर रहना सीखना है। हमें सारे काम, जब तक हमारे दिन के सारे काम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हमें फोन को नहीं चलाना है। 2 घंटे हमें हमारे बिगेस्ट गोल के लिए देने हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना सोशल मीडिया, बिना फोन के। और लास्ट में हमें अगले दिन क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट, टू डू लिस्ट आपको रात में प्रिपेयर करके सोनी है। डे 7 पर आपको क्या करना है, 1 से लेकर डे 6 तक जितने भी आपने काम किए हैं वो सारे काम आपको डे 7 पर रिपीट करने हैं। अगर जब आप डे 7 कंप्लीट करेंगे तब आप आपसे पूछें कि आपके अंदर क्या इंप्रूव आया है, आपके अंदर क्या बदलाव आए हैं, सबसे मुश्किल टास्क आपको कौन सा लगा और कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपने इन 7 दिनों में सीखी और उसे आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। उसके बाद जब 7 डेज हार्ड चैलेंज आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप इंजॉय करें और खुद को कुछ रिवॉर्ड दें और कुछ इंजॉयबल चीज खाएं या
आप खुद को रिवॉर्ड दे कुछ। 7 डेज हार्ड चैलेंज पर आप आपको स्कोर भी करें। अगर आपका रोजाना जो भी आप टास्क कंप्लीट कर देते जा रहे हो, हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए 1 पॉइंट आपको देना है। आप एक दिन में अगर 10 टास्क लेकर के चल रहे हो तो आप कितने टास्क कंप्लीट कर पा रहे हो उस हिसाब से आपको 1 पॉइंट देना है एक टास्क के लिए। अगर आपका स्कोर 10 या 9 आ रहा है तो आपने एक्सीलेंट काम किया है। अगर 7 या 8 आ रहा है तो अच्छा वर्क है। 5 to 6 आ रहा है तो इंप्रूव करने की जरूरत है, और अगर बिलो 5 आ रहा है तो आपको दोबारा से शुरू करने की जरूरत है। ये था डे 8 के लिए मैं 30 डेज हार्ड चैलेंज लेकर के आया हूं, और 30 डेज रोजाना अलग अलग तरीके से मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरी या कुछ ना कुछ मोटिवेशनल आइडियाज लेकर के आता हूं। तो वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, और 7 डेज हार्ड चैलेंज का कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।